वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वजीर आजम वजीर खारजा और ताशकंद के मेयर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यादगार आज़ादी पर हाजिरी। वजीर आजम का अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सलामी भी पेश की गई। पाकिस्तान और IMF के क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी वफ्द और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम के मुज़ाकरात हुए। सूबा पंजाब और बलोचिस्तान के हुक्काम ने तकनीकी वफ्द को ब्रीफिंग दी। IMF की जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। वफ्द का कुदरती आफात से बर वक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने पर जोर। IMF का सूबों से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। तिजारती लेन देन में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद में अमरीकी माहिरीन के वफ्द की आला सतह के इजलास में शिरकत। अमरीकी वफ्द की स्टेक होल्डर्स के साथ डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक राय कायम करने पर मशावरत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल असासों से मुताल्लिक मशीरान, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुक्काम की शिरकत। वेब 3 टेक के इस्तेमाल से मईशत के इको सिस्टम को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह का इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, दवाबित और पाकिस्तान की मईशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर खजाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। वकील वानी PTI के दलाइल मुकम्मल। समाअत के दौरान उजैर भंडारी ने कहा है कि आज भी वानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात है, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। कोर्ट मार्शल में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है। न जज की कोई मयाद, न ट्रेनिंग और न ही कानूनी समझबूझ होती है। सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जाता। सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, हाँ आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था। ये तो हमारी हालत है थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान का रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इख्तियारात लेने की सिफारिश। पेट नामी मनशियात इस्लामाबाद से आई थी। साहिर हसन का इंकशाफ। साहिर के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुस्तफ़ा अगवा के 14 रोज बाद ताबान के लिए कॉल करने वाला कौन था, कई रोज बाद भी मालूम न हो सका। ताबान डील की चैट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। कराची की सड़कों पर हादसात मामूल। रोजाना कई कीमती जिंदगियों के चिराग गुल होने लगे। लांडी मानसेहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मलिर खोखरा पार में बस ने राहगीर को कुचल दिया, मौके पर ही जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकराने से वहाज नामी नौजवान जाँ बहक, 3 दोस्त जख्मी। मुतवफ़ी के मामू ने बताया है कि वहाज यतीम और घर का कफील था। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में बिजली और पानी की अदम फराहमी। रिहायशियों का पारा हाई। जहांगीर रोड पर शदीद एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। सेंट्रल जेल, जमशेद क्वार्टर्स, गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।
चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रहा। MKM के कारकुनों ने अपने रहनुमा का शानदार इस्तकबाल किया। अदालत ने आफाक अहमद को तीसरे मुकदमे में भी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। आफाक अहमद पर शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। उनके खिलाफ जिला कोरंगी में 2 और जिला गरबी में 1 मुकदमा दर्ज है। बानी PTI की सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तौहीन अदालत की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 28 जनवरी 2025 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुंसलिक करने की हिदायत। एडिशनल एंड सेशन कोर्ट से बुशरा बीबी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जिन लोगों ने तो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डाला है उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी की हिदायत पर काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो गए हैं। इस मामले पर अब कोई तब्दीली नहीं होगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद खुशाइंद है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने बताया, बानी PTI को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी PTI ने कहा कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं कि माई बाप हमें बचाओ। आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के PTI क़यादत पर तंज के तीर। कहा, अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेस मैन के मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। आज जो जेल में हैं हमें उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी फिर नाराज। सदर मुमलिकत का हुकूमती रवैये पर इजहार बरहमी। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि नून लीगी हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है, उन्हें अपने रवैये पर सोचना चाहिए। अगर हमें तंग किया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। इजलास में PP अरकान पंजाब असम्बली मरियम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, शिकायत के ढेर लगा दिए। MPs ने शिकायत की कि पंजाब में मरियम नवाज PP को पावर शेयरिंग नहीं देना चाहती। मुल्क भर में नए मौसम का आगाज, मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान पंजाब में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसती बूंदों से मौसम खुशगवार। शहर कायद में घने सुरमई बादलों के डेरे। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बालाई इलाकों में आज से बारिशें शुरू होंगी। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप B का अहम मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आउटफील्ड गीली होने के बायस खेल मुमकिन न रहा, जबकि मैच का टॉस भी ना हो सका। मैच मनसूख होने के बाद दोनों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमों के अब 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका 72 के रन औसत के साथ पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। अगर आज यहाँ UK की आर्मी ने या यहाँ की हुकूमत ने हमारे आर्मी चीफ को इतना एजाज़ दिया है तो ये उनके प्रोफेशनलिज्म और हमारी जो फोर्सेस की जो तरबियत है ये उसकी अक्कासी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत अफवाज का प्रोफेशनलिज्म है। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों के बायस भारत मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे बढ़कर वतन से मोहब्बत करते हैं। उनकी तनकीद भी इसी जज्बे का हिस्सा है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ट के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों के जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद पैमा का इजहार किया गया। शायरी अहमद अजीम की कामरान उल्लाह खान ने खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज किया।
हसन अब्दाल में मोटरवे M1 गाजी इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जा बहाक, 7 जख्मी। बस बुनेर से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को THQ हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया गया। घोट की रौनती कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 माह काबिल अगवा किए गए 3 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान ने तीनों अफराद को नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। मुखबियों का ताल्लुक कराची और हैदराबाद से है। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने शहरियों पर इंसानियत सोस तशद्दुद की वीडियो भी वायरल की थी। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का दूसरा मरहला। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को वापस भिजवाया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक तीसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफगानियों के क़याम की इजाज़त में 30 जून तक की तौसी कर दी गई। किसी और मुल्क के वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरी भी इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख अफराद SCC कार्ड पर हैं। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। अमली इम्तिहानात का आगाज़ 10 मार्च से और नज़री इम्तिहानात का आगाज़ 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर तालीम सिंध की सदारत होने वाले इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक इंटरमीडिएट के सालाना नज़री इम्तिहानात का आगाज़ 28 अप्रैल से होगा और अमली इम्तिहानात इसके बाद होंगे। नए तालीमी साल का आगाज़ 7 अप्रैल से होगा। सिंध हुकूमत सूबे में तालीम के फरोग के लिए कोशां। तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि इकट्ठे होंगे तो हम सब बहुत दूर तक जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन का मयार बेहतर बनाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बेहतर वाइस चांसलर्स तलाश करके लगाएंगे। वज़ीर आला का सखर का दौरा। जदीद तर्ज पर तमाम तर सहूलियात से आरास्ता थाना B सेक्शन का इफ्तिताह किया। कराची में हेमोफीलिया के मरीजों की मुश्किल आसान। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुफ्त हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर कायम। मेयर ने 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हम मजीद ऐसे सेंटर्स के क़याम के लिए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर सेहत से बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजीद मरीजों को सहूलत फराहम की जा सके। जर्मन कौंसल जनरल बजरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर हुकाम ने सिंधी अजरक पहनाकर जर्मन डॉक्टर रोडेगर लॉर्ड्स का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बजरिया ट्रेन हैदराबाद आया हूँ, ये एक अच्छा सफ़र रहा। कराची के सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को कमी की दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्के। गाजा में बारूद के बाद सर्द मौसम मौत बांटने लगा। खून जमा देने वाली सर्दी से मजीद 6 बच्चे चल बसे। कई बच्चों की हालत तशवीशनाक। खैमे और तैयार घर लाने पर पाबंदी से सर्दी और बारिश से लाखों बेघर खानदानों की मुश्किलात में इजाफा। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगी। सिहोनी हुकूमत ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए 4 शराइत आयद कर दी। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन ने कहा कि तमाम कैदी रिहा, हमास का खात्मा, गजा को गैर मुसल्लह और इसे इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल में दिया जाए। 4 असीरों की लाशों के बदले 620 फ़लस्तीनी रिहा करने की पेशकश। वज़ीर ख़जाना बेज़लिल स्मोट्रिच ने कहा कि अमरीकी ताउन से गजा पर कब्जे की तैयारी कर ली। इसराइली फ़ौज पूरी ताकत और सलाहियत से जंग में वापस आकर हमास को तबाह कर देगी। सलामती कौंसिल में रूस और यूक्रेन जंग पर अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान की हिमायत तनाज़े के फौरी खात्मे और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। करारदाद का मतन जंग के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र के कई देहात में रातों रात सैकड़ों अफराद गंजे हो गए। बाल झड़ने और सर में खारिश की शिकायत। बेशुमार लोगों ने शर्मिंदगी से बचने के लिए सर मुंडवा लिए। तहकीकात के दौरान आटे में सेलेनियम की मौजूदगी गंजपन की वजह निकली। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 इख्तिताम पजीर। खेलों के मेगा इवेंट में पेशावर रीजन ने कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 107 मेडल्स जीते। इवेंट में सूबे के 7 रीजन से 2000 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हजारा रीजन ने 60 तमगों के साथ दूसरी और कोहाट ने 54 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इस्लामाबाद में रंग पाकिस्तान का रंगारंग मेला। वतन अजीज की सकाफत के रंग बिखर गए। हाथ से बने लकड़ी के आर्ट सबकी तवज्जो का मरकज। कैलीग्राफी, लैंडस्केप, फ्लावर्स आर्ट और मुगल आर्ट देखकर खूब हैरान। शुरा सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले उमैस की मेहनत और लगन का हर एक मोतरफ। लाहौर के बाग जिना ओपन एयर थिएटर में आलमी सर्कस का आखिरी रोज शायकीन का हुजूम मनाया। सुपर हीरोज के साथ बच्चों की मौज मस्तियां। चलते फिरते पसंदीदा कार्टून्स के साथ सेल्फियां बनवाई। बच्चों ने मिरर मैन के साथ डांस भी किया। फजा में मौलिक माफूकुल फितरत किरदारों ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। और जानदार अदाकारी, लाजवाल किरदार अदा करने वाले वर्सटाइल अदाकार हबीब को दुनिया से गए 9 बरस बीत गए। पाकिस्तानी देवदास के नाम से मशहूर अदाकार हबीब ने 277 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और 2 दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया।